पटना गायघाट शेल्टर होम मामला लगातार सुर्खियों में। आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। पीड़िता की वकील मीनू कुमारी ने तमाम जज साहब के सामने अपनी बातों को रखने का काम किया। हमारे साथ मौजूद भी है और इस पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार से किरकिरी हुई थी, मामले की लिपापोती की जा रही थी, समाज कल्याण विभाग के तरफ से जो क्लीन चिट देने का काम किया गया था और कोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद एफआईआर पटना के महिला थाने में 2 एफआईआर पीड़िता का दर्ज भी किया गया। ये वही थाना है जब पीड़िता चीख कर अपनी आप बीती बता रही थी, तो उस समय थाने में एफआईआर नहीं लिया गया था। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच एसआईटी कर रही है। आज सुनवाई में क्या क्या हुआ, तमाम चीज़ों को जो पीड़िता की वकील है मीनू जी से जानेंगे और अगली सुनवाई क्या होगी और क्या क्या जो सुनवाई हुई उसमें किस तरह की बातें रखने का काम किया। मैडम, आज पटना हाई कोर्ट में जो पीड़िता का मामला है, पटना गायघाट शेल्टर होम का, वंदना गुप्ता पे जो तमाम आरोप पीड़िता के तरफ से लगाए गए, आज सुनवाई थी। सुनवाई में क्या क्या बातें आपने रखी, जज साहब के तरफ से क्या कुछ हुआ और इस पूरे मामले को लेकर जो एसआईटी जांच कर रही है, कहां तक अभी जांच अच्छे तरीके से चल रही है कि या प्रभावित किया जा रहा है? सबसे अहम बात तो आज की सुनवाई में जो रखी गई है कि पीड़िता का नाम जो सार्वजनिक किया जा रहा है एसआईटी टीम द्वारा, और उसके वजह से बहुत सारी चीज़ें बाधित हो रही हैं। जैसे कि 164 के बयान के पहले दिन वो थोड़ा नर्वस हुई क्योंकि उनके नाम को सार्वजनिक किया जा रहा था और उनसे बार बार प्रेशराइज किया था, आधार कार्ड लाओ, ये सब लाओ। तो ये उस वजह से वो थोड़ा सा नर्वस होने लगी और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगी। फिर हमने उन्हें बताया कि आपका नाम कहीं पे भी सार्वजनिक, क्योंकि मैं उनकी लीगल असिस्टेंस हूँ, तो मैंने उनको बोला कि इस तरीके का नहीं होगा, हम इस बात को मना करें। तो फिर हमने उन्हें मना किया कि आप मत करिए, लेकिन उसके बावजूद एसआईटी टीम उनकी नाम ली जा रही थी और वो अनकंफर्टेबल होती जा रही थी। तो और उसके बाद ये जो हलफनामा फाइल की गई है एसएसपी द्वारा, इसमें भी पूरे ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है एक बार जब ये कोर्ट में फाइल हो जाता है। इसमें भी उन्होंने बाय नेम उनको, मतलब कि नेम्ड से हर बातों को बता रहे हैं। आप हमारे एपेक्स कोर्ट ने एकदम निर्देश दिया है कि विक्टिम को एज विक्टिम करके ही एड्रेस करना है। ये बाकायदा केस लॉज द्वारा इसे इवन मैजिस्ट्रेट जब 164 का बयान दर्ज करते हैं उसमें भी वो उनका नाम नहीं ले सकते और कोई भी पीएलजेआर, एसएससी जो भी लॉ जर्नल्स है उसमें भी उनके नाम को नहीं दर्शाया जा सकता है, ताकि उनकी प्राइवेट लाइफ भंग ना हो और डिस्टर्ब ना हो और वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। लेकिन इस बात को बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उल्लंघन किया जा रहा है और बाकायदा इस हलफनामे के माध्यम से उन लोगों का नाम को अगर ये कहा भी जाए कि हाँ मीनू कुमारी झूठ बोल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें ये बयान कर रही हैं कि उनका नाम सार्वजनिक किया जा रहा है। इसीलिए वो थोड़ा बैकफुट पे जा रही थी। 164 देने के दौरान, मेडिकल होने के दौरान बहुत सारी चीज़ें वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो ये सारी चीज़ों को मैंने कोर्ट में रख दिया और कोर्ट ने इस पे सवाल भी किया कि वेदर एसआईटी इज़ टेकिंग द नेम ऑफ द विक्टिम्स। तो इस बात को उन्होंने नोटिस किया और क्वेश्चन भी किया इस जगह पे। तो ये बहुत अहम बात है। और बाकी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग चली वो तो चली। स्टेट से पूछा गया कि क्या क्या एक्शंस अभी तक लिए गए हैं, किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या क्या हुआ है, तो वो सारी बातों को बताया गया है स्टेट काउंसिल द्वारा। हलफनामा में जी हाँ, हलफनामे में भी उनका नाम दर्शा दिया गया है, जो कि सार्वजनिक कर दी गई है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा कंटेम्प्ट है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी गलती है और एक इस लेवल के पुलिस ऑफिसर को या तो उनको उनके वकील द्वारा उनको बताना चाहिए था कि ये नहीं हो सकता, इनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता किसी भी फोरम में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोर्ट हो। इसका कोर्ट बहुत सीरियसली इसको ध्यान रखती है कि उनका नाम और उनकी प्राइवेट लाइफ उससे भंग हो सकती है, उससे डिस्टर्बेंस हो सकता है। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी एसएसपी साहब द्वारा उनका नाम लिया गया एक पहली विक्टिम का, जो कि हमने कोर्ट को बता दिया है कि वो लोग नाम सार्वजनिक कर रहे हैं। अगली सुनवाई कब है और इस पूरे मामले को लेके एसआईटी जो जांच कर रही है, एसआईटी में जो नेतृत्व दिया गया अनुसंधानकर्ता काम्या मिश्रा है, उसके अलावा 2-3 लोग और हैं, उस पर आप सवाल उठा रही थी कि कई ऐसे मामले हैं। जी हाँ, अभी तक 164 का बयान। जी हाँ, जब एसआईटी इस तरीके के अहम मामले में जब एसआईटी गठित होती है तो हमारा भी दायित्व होता है कि एसआईटी गठित हो रही है तो उसमें जो अधिकारियां हैं
क्या वो बोनाफाइड ऑफिसर्स हैं, क्या उनके बैकग्राउंड्स सही हैं। तो ये सब जब वेरिफिकेशंस हमारे तरफ से हो रही थी तो उसमें 2-3 पुलिस ऑफिसर जो कि एसआई हैं, उन लोगों की भूमिका जो है वो बहुत अच्छी नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट में। तो उस बातों को भी कोर्ट के समक्ष मैंने रखा है कि कुछ जो ऑफिसर्स हैं जिन्हें डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, जो बात विचार में और पीड़िताओं को हैंडल करने में उनका रवैया अच्छा नहीं है, इवन हम लोग के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं है, इस बातों को मैंने दर्शा दिया। और मैंने इसके लिए एसएसपी साहब को भी एप्लीकेशंस लिखी थी और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिस कोर्ट में गवाही चल रही थी, मैंने वहाँ पे भी एप्लीकेशन दिया था। खातून के जो वकील ने जिस प्रकार से खुलासा किया था कि 11-11 बार कोर्ट बुलाई थी संजीदा खातून को, लेकिन वो नहीं आई, तमाम तरह के कोर्ट के आदेश की अवहेलना शुरू से वंदना गुप्ता करती आई है, इस पहलू को भी बताने का काम किया? नहीं, वो डिटेल कोर्ट जब 28 तारीख को डेट लगी है तब डिटेल जो प्रोसीडिंग चलेगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि वर्चुअल कोर्ट में बहुत सारे हम रीडअप्स नहीं कर सकते, बहुत सारे दस्तावेज हम नहीं पढ़ सकते, तो उन चीज़ों को डिटेल रीडिंग चाहिए इस केस में। और इवन जो सीजर लिस्ट दिखाई गई है इसमें, जिसमें कि अभियुक्त का नाम काट कर प्राप्त करने वाले वो ऐसा दर्शाया गया, तो यहाँ पे साफ साफ ये सब दिखता है कि प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का विवरण अभियुक्त हटा करके उनको प्रस्तुत करने, उनको मतलब कि बहुत ज़्यादा ही प्रिविलेज दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? इस तरीके की बातें को हम लोग ओपन कोर्ट में फिजिकल जब कंडक्ट होगा कोर्ट, उस वहाँ पे हम इसको पढ़ सकते हैं और उसको रिलेट कर सकते हैं कि किस प्रकार बहुत ज़्यादा फेवरिज्म वंदना गुप्ता को दी जा रही है और क्यों दी जा रही है, इसके पीछे क्या राज है वो पुलिस ऑफिसर बताए। वो नहीं, अभी वो कुछ नहीं हुई, क्योंकि आज वर्चुअल कोर्ट में कुछ ऑडियोज़ अच्छे से नहीं पहुंच पा रही थी चीफ जस्टिस के पास और हम भी अपनी बातों को नहीं रख पा रहे थे, तो इसको नोटिस किया गया। जी हाँ, इसलिए फिजिकल कोर्ट में उन्होंने बोला है कि हम इसे इन डिटेल सारा कुछ, और तब तक बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस और आगे बढ़ेगी, तो वो इस बात को मद्देनज़र कोर्ट ने इसलिए थोड़ा सा हाँ डेट अच्छा दिया है, ताकि इसमें और भी क्या वर्कआउट्स हो सकते हैं हम भी अपनी तरफ से सप्लीमेंट्री में सारी बातें को लगा देंगे। यहाँ पे और बहुत सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स निकल रहे हैं संजीदा खातून मामले में, सबा परवीन वाले मामले में, तो वो सारी बातें को हम निकालने वाले हैं। जी हाँ, देखिए सीधे तौर पे जो पटना शेल्टर होम मामले को लेकर आज सुनवाई हुई, इस पूरे घटनाक्रम में जो भी तथ्य हैं पीड़िता के वकील मीनू कुमारी ने प्रस्तुत करने का काम किया, हर एक चीज़ों को जज साहब से को अवगत कराया और इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को है। रोहित, NBC 24 पटना।